भाई बड़े दिल से खेलने जा रहे हैं नंदन। ये जीत मेरे अजीज 10 रुपए हो गए माँ जी आपके। आगे बच्चे रोके रहिए इनको मारने। आलू बुखारे और इमली का शरबत धूल मिट्टी के चाय पर आ रहे, मक्खियाँ भी अपनी जमा हो रहे। लग रहा है बड़े अरसे से आपकी ये रेडी है। सब मुझे यही कॉम्प्लीमेंट दे। यहाँ पर सारी खुशियाँ एक तरफ, आज जो भी चैलेंज हुआ उसके बाद आप में से 4 लड़कियां हैं जो डेंजर जोन में जाएंगी। आज का दिन इनको छुट्टी दे दी जाए, ये नहीं कि हमारे आने से आज बहुत थकी हुई है बेचारी, हमारे आने से इनको निकाल दिया गया तो सिर्फ इनकी वजह से कोई डेंजर जोन में नहीं जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ रह गई हैं 5 कंटेस्टेंट, जिनमें से कोई एक होगी जो देसी कुड़ी का टाइटल जीत जाएगी। अमल, अक़दस, सहर मुगल, सारा उमैर और सारा चौधरी, 5 लड़कियां बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि अब जो भी आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कोई भी एक गलती हो सकता है आपको इस शो से बाहर कर दे, बेशक अगर आप कंपटीशन जीत गई हैं तब भी। आप 5 लड़कियों का आज जो चैलेंज होगा उसमें करना ये आप लोगों ने कि अकेले अकेले ही परफॉर्म करना है, कोई टीम वीम नहीं बनेगी। और उसके साथ साथ आपको आटा गूंदना है। आटा गूंदने के बाद जो भी पहले आटा गूंद लेगी लड़की और जो समझती है कि हाँ यार मेरा आटा बिल्कुल सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ गया, उसको लेकर वो जाएगी तंदूर में और तंदूर में एक रोटी पकाएगी। एक दफा जब आपने रोटी लगा दी अंदर, वो बाहर आ गई, अब ये नहीं कह सकती जल गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तंदूर एक ही है, जो पहले आटा गूंद लेगी लड़की वो पहले आएगी, लेकिन पहले आने का मकसद ये नहीं है कि वो जीत भी गई। जो भी आप रोटी बनाएंगी उसको गांव वाले आके देखेंगे और वो बताएंगे कि आपने सही रोटी पकाई है या नहीं। उनके फैसले के मुताबिक जो टॉप 2 कंटेस्टेंट होंगी वो तो आराम से बच जाएंगी और इस कंपटीशन की विनर होंगी, लेकिन बाकी 3 लड़कियां सीधी की सीधी डेंजर जोन में जाएंगी। शुरू करें? तो आपके बर्तन पीछे पड़े हुए हैं, आराम से जाइए अपने बर्तन उठाइए। एक सेट हर एक का तैयार कर दिया है। किसी को अगर कोई मसला हो तो पहले ही मुझे बता दीजिएगा। आइए, आटा इंतजार कर रहा है आपका। चलो जी देसी कुड़ियों, शुरू हो जाओ। आटा गूंदने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। शाबाश। आज हम आटा गूंद रहे हैं खैर से। ये तो मैं अपनी गोद में ही रख लूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कब गूंदूँ। ये बस मेरा आटा बन गया, सो गया। अब इसको 1-2 दफा हाथ मारते तो वाह सहर, लगता है तुम तो बचपन से ही आटा गूंद रही हो। आज मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और बहुत ज़्यादा, इवन तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ऊपर से खाने बनाने वाला टास्क जब भी आता है, आटा या सालन रोटी, तो मेरी जान निकल जाती है। आटा गूंदना इतना मुश्किल नहीं है जितना लड़कियां से मुश्किल है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा नमक डाला मैंने इसमें, इसलिए क्योंकि सही तरह से गूंदा गया आटा। उसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आता है ना तो रोटी अच्छी लगती है, वरना अजीब बेजायका लगता है। थोड़ा नमकीन होनी चाहिए रोटी हमेशा। थोड़ा सा नमक डाल दिया आटे में और आटे पे थोड़ा सा पानी भी डालें। थोड़ा सा आटा निकाल लिया क्योंकि बैलेंस में पानी ज़्यादा होगा तो मेरे पास आटा होगा।
सहर मुगल PhD इन आटा गूंथिंग फ्रॉम गांव लखू मलकाना। थोड़ा ये ख्याल रखना चाहिए कि आपके आटे में पानी ना ज़्यादा हो। कुछ होते हैं जिनको, जैसे मैं ज़्यादा पतले आटे की रोटी नहीं बना सकती, तो हर किसी के हिसाब होते हैं, मुझे अपने हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। हमेशा मैं घटिया आटा गूंथती हूँ, पानी बन जाता है। जिसका आटा सबसे अच्छा गूंदा हुआ होगा उसकी सबसे अच्छी रोटी बनेगी। जितना अच्छा आटा गूंदा होता है ना, फूल जाता है जब आटा, तो फिर रोटी बहुत अच्छी बनती है। बस ये मुझे पता नहीं है क्या कहते पानी कितना होना चाहिए, ये ना पानी ज़्यादा हो जाए। पहले जब पराठा बनाने को मिला था तब मैंने आटा गूंदा था, और आज बहुत अरसे के बाद एक बार फिर मुझे आटा गूंदने को मिला है। थोड़ा बहुत ज़हन में है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। वो शायर ने क्या खूब कहा है ना, सोने सोने हथा नाल आटा गुनना आवे। तो आज वाकई देख रहे हैं, सोने सोने हाथ जब इस तरह आटा गूंदते हैं, ओहो, ये नई टेक्निक इजाद की आपने आटा गूंदने की। कभी गूंदा है आज तक? शुरू की ईपी में गूंदा था। शुरू की ईपी में गूंदा था। ईपी क्या? ईपी बैंड के साथ? शुरू की एपिसोड जो टास्क मिला था घर में, घर पे कभी नहीं किया। ये ज्यादा पतला हो गया, अब ये पता नहीं मोटा कैसे होगा। अभी पता है, अगर आप इसमें नमक वाला बना रहे हो, नमक वाला आटा स्पेशली पराठा वगैरह के लिए ज़्यादा चलता है, लेकिन कुछ लोग सादी या तंदूर की रोटी होती है उसके लिए भी नमक डालना पड़ता है। मुझे तो आइडिया है कि कितना डालना चाहिए और क्या सब कुछ कैसे करना चाहिए। पके कोई रोटी ना कोई साग दुड़कना आवे। क्या कर रही हो ये तुम? आटा गूंदने की कोशिश। ओह, आटा घर में मेरे ख्याल से गूंदा हुआ तुमने, जिस तरह हाथ चल रहे हैं तुम्हारे। नहीं, भी इसी टास्क में मैंने एक बार टास्क मिला था मुझे पराठे बनाने का सुबह नाश्ते में, तो उसमें मुझे थोड़ा आइडिया है कि आटा कैसे गूंथते हैं। सऊदीया में ये रोटी बनाने का सिस्टम भी नहीं है, वहाँ पे सब चीज़ बनी बनाई मिलती है। जिस तंदूर में ने रोटियां पकानी है वो जरा देख लेते हैं, आइए दिखाएं। इस तंदूर में इन्हें पकानी है, तो इसमें हाथ कैसे जाएगा, सीन क्या होगा, ये हमारे इस गांव के हरफन मौला अकरम चाचा बताएंगे। अकरम चाचा, कितना मुश्किल है इसमें पकाना? बड़ा मुश्किल है जी। आग में हाथ लगाना बना बड़ा मुश्किल होता है। लड़कियों को क्यों डरा रहे हो चाचा अकरम? सारा चौधरी जो है मेरे ख्याल से सही होटलों में काम करती रही है? और टास्क के लिए इसका एक यूनिफॉर्म है, ये शर्ट नजर आएगी आपको। ये शर्ट मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि वो फुल स्लीव जगह कोई शर्ट नहीं है, तो ये मेरे हाथ पकड़ जाते हैं कि मैं काबिल नहीं रही जब मेकअप भी मुझे करूँ। ये तंदूर जो है ना, तंदूर, ये और काला करेगा, ये काफी काला, और हाथ और बाल बचाइएगा, कहीं बाल ना जल जाए। क्या हो गया सारा उमर? आटा तो गूंथना है, चाहे कहीं भी बैठो। मेरी कोशिश तो है, लेकिन मुझे तंदूर से भी डर है। तंदूर में कैसे रखते हैं रोटी, वो भी मैंने नहीं देखी। क्या करूँ इसका, बता दें। ये बहुत पतला हो गया है। हाँ भाई, बन गया। गूंद गया? किसने गूंद दिया? मैंने खुद गूंदा, ये देखो। मैंने क्या गूंदा? शक्ल से अच्छा लग रहा है, ये देखो, चेक करो। वाह वाह वाह। तो सहर मुगल ने सबसे पहले आटा गूंद लिया। तंदूर वाले ये थोड़ी देखते हैं आटा, बस गूंद के आटा, रोटी कहाँ लगानी है। और चाचा अकरम ने तन्नूर भी दहका दिया है। लगता है भूख ज्यादा ही लगी है। यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाएंगे नहीं कि यहाँ पर ये रोटी पकती किस तरह है। आपने खुद देखना है, खुद सोचना है, क्योंकि चैलेंज ये है कि अगर एक दफा भी आपको दिखा दिया गया तो आसान हो जाएगा ना सारा खेल। इसलिए आपको कोई हिंट नहीं मिलेगी, यहाँ पर आके कोई आपको नहीं बताएगा, आपने खुद लगानी है रोटी। ये याद रखें, इसमें जब आप रोटी लगाएंगे तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें रखी हुई जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी लगाने और निकालने के लिए, लेकिन आपकी मर्जी है। असल चीज़ ये है कि रोटी सही पकी होनी चाहिए। एक बात का खास ख्याल रखना है,
कि रोटी जब पक रही होगी तो वो पकते पकते नीचे गिर सकती है। अगर नीचे गई तो आप डिस्क्वालीफाई, क्योंकि वो रोटी तो जल जाएगी ना। फिर पहले सहर आप शुरू करेंगी, आ जाइए, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से पका के निकालनी है रोटी, चाके बिल्कुल आराम से करते हैं। पहले पेड़ा बनेगा इसका, अच्छा इसके ऊपर रख के लगाएंगी बिल्कुल आराम से। अगर ये गिर गई तो मसला हो जाएगा। और रोटी लगा ली है सहर मुगल ने, हाथ बचा के। अमल कैसा लग रहा है आपको? इनकी रोटी सही पक जाएगी? हाँ इसकी सही पक हाँ चिपक गई। तुम तो बददुआएं कर रही हो ना। ओहो, रोटी चिपक गई है, ये बहुत खतरनाक चीज कर रही हो। सहर मुगल ने अपनी रोटी पका ली है। मैं चाहता हूँ सहर आपकी रोटी अभी के अभी, जो यहाँ पर रोटियां पकाती हैं खातून, वो क्योंकि कैमरे पे नहीं आना चाहती, तो आप जाकर उनको सिर्फ अपनी रोटी दिखा दें, क्योंकि गरम गरम ही दिखानी पड़ेगी। जब तक आप दिखाएं, सारा चौधरी आप आ जाइए। अब जो है सारा चौधरी हमारे 4-5 टास्क की विनर। और अब देखते हैं, बड़ी सीरियस नजर आ रही है, क्या हुआ? सऊदीया में क्या बिजनेस करेगी? रोटी बनाने का, तंदूर पे। ये आप भी मेरी रोटी चेक करिए। ये सारा चौधरी डायरेक्ट हाथ। आज बहुत सीरियस तरीके से सारा चौधरी खेल रही है, और मेरे ख्याल से यही तरीका है कि जब आप टॉप 5 में आ जाए तो बातें काम ज्यादा। शुरू में आई थी तो उन्होंने बातें कर करके, सियासत कर करके काफी लोगों ने निकाले, लेकिन अब सीरियस खेल रही है। अच्छा लग रहा है आज। बहुत मुश्किल है ये, जिसके अंदर उन्होंने हाथ अपने पूरे अंदर लगाए, जब तक पके नहीं तब तक नहीं निकाल दें। सारा चौधरी की खास बात यह है कि हर चैलेंज से पहले लगता है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस चैलेंज को इस तरह कर रही होती है जैसे बरसों से इसी की प्रैक्टिस कर रही है। वो नीचे जाके फूल उसको सेक कर ऊपर लाएंगे। सारा चौधरी आप अपनी रोटी ले जाए, और जो खातून है वहां पर उनको दिखा दीजिए। आइए सारा मैच।
सारा चौधरी, कैसा रहा सारा ये सीन? बहुत मुश्किल है, अंदर हाथ डालना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मेरे हाथ जल चुके हैं अंदर हाथ डालना। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने अंदर हाथ डाल के काफी देर तक रखा नहीं है। डालती ना तो वो जो है वो नीचे गिर जाती और पीछे से कच्ची रहती, आगे से पक जाती। अक़दस साबित करना है तुमने, जितने लोग वहां देख रहे हैं समझ रहे होंगे बस किस्मत चले जा रही है इसकी, जीत के दिखाना है आज। पकाने का मुकाबला नहीं है सारोमेर, अंदाजा है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलती। देख ले पक गई है कि नहीं पकी, फिर उतारिए। कितना हो गया दिखाओ। समझ नहीं आ रही क्या थी। ओहो अब चुकी है रोटी। इस रोटी के साथ जो कुछ हो चुका है इसके बारे में तो मैं आगे आया था शायद कोई हेल्प कर सकूं, लेकिन इस रोटी के बारे में I'm so sorry। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, आपकी अपनी गलती। नहीं पकी भी मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है, इसकी शेप खराब है, लेकिन असल चीज है कि पकी कैसी है, जाके दिखा दीजिए। अक़दस अब आपकी बारी है, आ जाए। तो सारा उमर क्या हुआ, क्या बोला अम्मा ने? वो लोग खा के कह रही है कि टेस्ट में तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा शेप बिगड़ गया क्योंकि पहली बार बनाई है इसलिए, लेकिन खाने में अच्छी है। इतना चांस लग रहा है। चले आपके मुकाबले पे अक़दस पूरा मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी कि मैं आगे रह जाऊंगी। चलो अक़दस आज गलत साबित करना है, मुंह बंद कर देना इस वकार ज़का का जो बार बार कहता है कि तुम डेंजर जोन में अच्छी लगती हो। शाबाश, चले अक़दस ने इतनी ही रोटी लगा ली, यही काफी है इनके लिए। इन चिमटों का इस्तेमाल करना, कुछ बता दो से, मेरे ख्याल से उसका जहन इस वक्त नहीं चल रहा। और रोटी पका ली है इसने, कैसा है मेरे बच्चे? आप जाके अक़दस के दिखा के आइए, रोटी कुछ मुझे लग रहा है आपकी पक गई है। और अब सऊदिया के मशहूर शेफ जिनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई है, आपकी भरपूर तालियों में अमल। तालियां तालियां बजाए बगैर तो आ भी नहीं, खुद भी कह रहे तालियां नहीं है। अफजल की कर रही है? इसकी शक्ल किस फिल्म एक्ट्रेस से मिलती है बता? इसकी शक्ल बता ना, किससे? बॉबी देओल से तो नहीं मिलती? मिलती है। बताओ इसे जरा, मदद कर दे। सही नहीं है ना? जोर से बताओ ना, मदद तो कर दे। कहाँ लगा दी रोटी? गिर गई। नहीं बस बस। वाह शायद ने क्या खूब कहा है, सोने सोने हत्ता नाल ना आटा गुनड़ा आवे। अफजल चटनी बनाई है, एहतजाज कर दी पे। हाँ चटनी ते आंडे टाइप की रोटी पक रही है। तो अफजल जो है आज से जज है हमारा। सही है अफजल, अमल आराम से निकालनी है, वैसे ही आप गलती कर चुकी हैं, मजाक में कोई चीज खराब ना हो, आराम से निकालो।
कोई बात नहीं अमल, कोई बात नहीं। हाय रोटी, कहाँ फंस गई बेचारी। आ जाए मां, सामने ले जाइए। यहां पर आपका चैलेंज खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि आप फाइनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जो भी फैसला होगा वो मैं आपको नेक्स्ट टास्क की लोकेशन पे बताऊंगा। एक और चैलेंज अभी अभी होगा, कोई रेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आप लोग अपने टास्क की लोकेशन पे पहुंचेंगे टीम के साथ, जब तक मैं गांव वालों से पूछ के आता हूं कि इस चैलेंज में कौन सी 2 लड़कियां जीती हैं और कौन सी 3 लड़कियां हैं जो डेंजर जोन में जाएंगी। टीम के साथ आप टास्क लोकेशन पे पहुंचिए। एक ही चीज अब बचा सकती है और वो है ये गन्ना। सांस फूल गया मेरा। चलो शाबाश देसी कुड़ियों, तैयार हो जाओ अपने अगले टास्क के लिए। देसी कुड़ियां, बुखार को डर दिया, मतलब भी कर दिया। देसी कुड़ियां, कदिए हंस दिया, कदिए लड़ दिया। देसी कुड़ियां, बुखार को डर दिया, मतलब भी कर दिया। देसी कुड़ियां, कदिए हंस दिया, कदिए लड़ दिया। देसी कुड़ियां। फंस गई जान शिकंजे अंदर, जू वेलण विच गन्ना। ये शौकत साहब है, एक सिंगर, लोक सिंगर है और उनका बड़ा मशहूर गाना है। और वेलण कहते हैं इस मशीन को जिसके सामने आप खड़े हुए। इसके साथ क्या करना है, इस गन्ने के साथ क्या करना है, ये तमाम चीजें बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले रोटियां पकाने में जो भी कुछ आपने किया उसकी परफॉर्मेंस मैं उन खातून से पूछ के आ गया हूं जिन्होंने आपकी रोटी देखी है। जो भी फैसला दिया है उसकी बेस पे 2 लड़कियां विनर है और 3 लड़कियां डेंजर जोन में जाएंगी। जो लड़कियां इस कंपटीशन में जीत गई हैं वो हैं सहर मुगल और सारा चौधरी। और दोनों जीत गई हैं, बाकी तीनों लड़कियां डेंजर जोन में हैं। और आपको एक ही चीज अब बचा सकती है और वो है ये गन्ना। ये गन्ना किसी के हाथ में होगा। ये मशीन जो है यहाँ नजर आ रही है जिससे इस गन्ने का जूस निकल सकता है। इस मशीन को चलाना है। इस मशीन को वेलण कहा जाता है और यहाँ पर जो जूस निकलता है उसे रॉ कहते हैं। रॉ जो निकलता है उससे गुड़ बनता है, उससे शक्कर बनती है और गुड़ बनाते हुए भिंडी का जो पानी है उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी इसका कचरा है वो निकल जाए। लेकिन आपको ना गुड़ बनाना है ना शक्कर, आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इसका जूस निकालना है। जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी वो लड़की जीत जाएगी। 3 लड़कियां जो डेंजर जोन में, अकदस, सारा, उमैर और अमल। आपको डेंजर जोन से बचने के लिए जरूरी है कि आप नंबर 1 पोजीशन हासिल करें। अगर आप नंबर 2 भी हुई तब भी आप हार जाएंगे। तैयार है? तो आपका चैलेंज शुरू करेंगे, लेकिन सहर मुगल और सारा चौधरी आप दोनों पहले एक साथ खड़ी हो जाएं। आप दोनों जीती हैं, आप बताएंगी पहले इस चैलेंज में कौन जाए। अकदस पहले आप जाएंगी। 2 मिनट टोटल आपके पास टाइम है। 2 मिनट में जिसने ज्यादा क्वांटिटी निकाली वो जीतेगी। आ जाइए। अकदस आप तैयार हैं? जी। 2 मिनट का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। शाबाश अकदस। अगर गांव वाले चाहते हैं कि ये जीते तो तालियां बजा के इस पे नारे मार सकते हैं। कोई भी नहीं चाहता। जितने गांव वाले देख रहे हैं हम चाहते हैं वो भी शामिल हो, लेकिन गांव वाले अकदस को इतनी सपोर्ट नहीं कर रहे। 30 सेकंड हो चुके हैं अकदस।
आराम आराम से, हाँ जोर लगाओ बस। थक गई अक़दस बेचारी। जब भी हम टास्क करते हैं या कोई भी चैलेंज करवाते हैं, एक बड़ी तादाद यहाँ पर गांव वालों की शामिल हो जाती है अपने काम छोड़ के देखने के लिए कि कौन सी लड़की है जो उनके गांव से जीत के जाएगी। आप देख सकते हैं पीछे। एक मिनट हो चुका है अक़दस। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास, भागो, कम ऑन अक़दस, इस तरह नहीं हारना तुम्हें यार। अब जोर लगाना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस। अकरम चाचा जितना भी इन्होंने जूस निकाला है कैमरे में दिखा दें। अक़दस साथ खड़ी हो जाइए जरा। अक़दस के बाद सारा चौधरी और सहर, किसको भेजना है? अमल आ जाए। अमल तैयार हैं आप? नीचे गन्ने उससे बच के। 2 मिनट का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तेज तालियां। और जोर से अमल अमल बोलो, अमल अमल। भागो भागो भागो। और तेज अमल, शाबाश। 1 मिनट हो चुका है अमल, आखिरी 1 मिनट है, ज्यादा क्वांटिटी निकालनी है, शाबाश, जोर लगाओ, कम ऑन। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रुक जाए। सहर मुगल और सारा चौधरी कौन जाए अब? सहर खुद जाना चाहती हो? आपके पास चांस है, किसी और को भेज दो, लेकिन आप खुद जा रही हैं, आ जाए। और आपके 2 मिनट का टाइम शुरू होता है सहर मुगल अब। शाबाश, बिल्कुल सही टेक्निक है, जोर ज्यादा लगाना है, भागना कम है। शाबाश, सारे बाइसेप्स आपके बाहर आ गए। शाबाश, आराम से, बेहतरीन है। रोटियों वाला चैलेंज आप जीती हुई है, लेकिन इस चैलेंज को भी जीतना जरूरी है। एक मिनट हो चुका है सहर, आखिरी 1 मिनट है, शाबाश, जोर लगाओ। कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकती हैं, भाग भी सकती हैं, जोर लगाएं, पीछे मुड़ भी सकती है, जो करना है करो। और तालियां बजाओ। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बस, स्टॉप।
क्यों सहर, मजा आया ना देसी कुड़ी बनने का। सांस फूल गया मेरा। सारा कौन जाए अब? सारा उमर जाएगी। सारा उमर आ जाइए। सारा उमर आपके 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। आराम आराम से जोर ज्यादा लगाना है, भागना नहीं है वरना आखिरी मिनट में थक जाओगी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रही हो। आप डेंजर जोन में हो, बचना जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लानी है। कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकती हैं, जरूरी नहीं है मेरी बात पे चलें आप। सारा उमर को कोई भी लड़की बकअप नहीं करना चाह रही सिवाय अकदस के। 30 सेकंड हो चुके हैं, आराम आराम से, भागो नहीं, जोर ज्यादा लगाओ, कम ऑन। 1 मिनट हो चुका है सारा उमर। देखो तुम्हारे हाथ के नीचे है बिल्कुल। शाबाश, भागो भागो भागो, सब भागो भागो, कम ऑन सारा भागो। लगता है सारा उमर के तो काफी सपोर्टर्स हैं इस गांव में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। इस चैलेंज ने सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। सब जमीन पे बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। सारा चौधरी, मुकाबला सख्त है इस दफा। कंफ्यूज बहुत। सारा चौधरी, आपके 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। शाबाश, देख के हाथ में ना आपके कोई भी चीज समझाए। शाबाश सारा, वरना पहली मेहनत जाया चली जाएगी रोटियों वाली। बहुत कम क्वांटिटी है सारा। शाबाश शाबाश, भागो भागो। सारा 1 मिनट हो चुका है। वाह सारा चौधरी, देख के लगता नहीं कि इतनी जान होगी। भागो भागो भागो, आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रुक जाओ सारा। आप पांचों लड़कियों ने इस चैलेंज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो अपने लिए तालियां बजाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल चैलेंज था और मैं समझता हूं बहुत आला आपने परफॉर्म किया है। आसान था सारा उमर? बहुत ज़्यादा जान लगी थी। मुझ जैसा इंसान जब
आखिर में बड़ा जोश आ गया था, एकदम भागने लग गई थी, क्या हुआ था? 30 सेकंड्स रह गए थे तो मैं अगर पहले भाग देती तो फिर मेरा स्टेमिना ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो इतना हैवी है। और एंड में मैं इसलिए भागा कि 30 सेकंड्स में मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। अमल, कैसा रहा चैलेंज? अच्छा रहा, लेकिन मुझे लगता है गने मोटे थे तो फंस गए थे। सारा चौधरी, क्या लगता है? मेहनत तो पूरी की है, मैं से तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, हमसे तो खड़ी हुई सब। शहर की भी हालत बहुत खराब है। अब मुझे बताना है कि आप में से वो कौन सी कंटेस्टेंट है जो जीत गई है और वो कौन सी कंटेस्टेंट्स हैं जो डेंजर जोन में जाएंगे। तो आप में से जो विनर है उसका नाम है टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि इन तमाम लड़कियों में से वो कौन सी एक लड़की है जिस कॉन्टेस्ट को जीत गई है और कौन सी लड़कियां हैं जो डेंजर जोन में जाएंगी। वकार को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। वोट आउट से बचना है, डेंजर जोन से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा खुदाई करनी है। देखिए अगले एपिसोड में इस टास्क का रिजल्ट और कुछ नए हंगामे। एक एक करके कम होती हमारी देसी कुड़ियां तेजी से बढ़ रही हैं अपने टाइटल की तरफ, तो फिर देखते रहिए। इतनी मेहनत की है उसके बावजूद। अब वक्त आ गया कि इस शो से एक लड़की वोट आउट होके अपने घर जाएगी। Look at these girls, they're rocking like the stars. Makeup and lip gloss, they won't make it far. Desi Korea, tell them who you are. Wakar Saka is gonna tear you apart. Yeah, girl, you know right from the start. Desi Korea, tell them who you are. Desi Korea, bring out the stars. Desi Korea, one more time. सोने सोने हाथ ना देना आटा गुनना वे, ना पके कोई रोटी है ना को ना साग तुड़कना वे। की करिए मशवरे कर दिया, ट्विस्ट कैसा देगा वो गेम को आके वकार को डर दिया। देसी कुड़िया किसे को न डर दिया, नखरे कर दिया देसी कुड़िया। कभी ये हंस दिया कभी ये लड़ दिया देसी कुड़िया। किसे को न डर दिया, नखरे कर दिया देसी कुड़िया। कभी ये हंस दिया कभी ये लड़ दिया देसी कुड़िया। Come on, let's get it started like this.